उसकी निक्कर में व्हाइट व्हाइट कुछ लगा हुआ था जिसे कोई गधा भी देखकर बता देता कि वो क्या है। एक लड़की भूरी आंखें गोरा रंग हौसलों की उड़ान लिए पलकों पे कई सारे सपने लेकर आ जाती है पटना नीट की तैयारी करने। मापा के मन में डर था कि मेरी बेटी इतनी दूर अकेली कैसे रह पाएगी, लेकिन उस शहजादी ने विश्वास दिलाया कि माँ एक दिन तेरी बेटी डॉक्टर बन के ही वापस आएगी। लेकिन आज मासूमियत एक आबरू के लिए तरस रही थी। चारों तरफ काली घटाएं थी जो जोरों से बरस रही थी। अचानक उस चार दीवारी में एक नकाब पहने आता है, मुंह दबाता है और वो सब कर जाता है। वो चिल्लाती रहती है पर उसे कोई सुन नहीं पाता है। रात में खाना खाने जब वो मेस में नहीं आती तो दरवाजा तोड़ा जाता है और जब देखते हैं तो वो बेहोश पड़ी मिलती है। 3 दिन तक वो तड़पती रहती है, अस्पताल बदलते रहते हैं, लेकिन आखिर में वो दम तोड़ के इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। उसके रूम में नींद की गोलियां मिलती है तो पुलिस की तरफ से जाहिर कर दिया जाता है कि ये सब उसने खुद किया है। लेकिन मोटो में उसके अंडरवेयर में एक 18 से 20 साल के लड़के का सीमेन मिलता है। लड़कियों को फ्रीडम दे तो रहे हो आप, इतनी ज्यादा फ्रीडम दे रहे हो कि इस दुनिया से ही फ्री करते जा रहे हो। सबको मार दोगे क्या? मैं तुमको कोई लालच तो नहीं दूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस वीडियो को अपनी स्टोरी पे जरूर लगाना। कुछ लोग कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो सबसे बड़े चूतिया होते हैं। मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी, लेकिन दीदी को लड़का बहुत पसंद था और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यहाँ तक कि मैंने अपने जीजू को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बता दिया था, इतना विश्वास करती थी मैं उन पर। अब यूं ही दीदी और जीजा पिछले साल घर आए थे। मम्मी और दीदी किसी काम से चले गए थे बाहर और घर पे बचे मैं और जीजा। अचानक मेरे प्यारे जीजू को न जाने क्या हुआ, अचानक मेरे पास आए और मेरे अंदर जितनी पावर थी मैं उतनी जोर से चिल्लाई, लेकिन मेरे जीजू ने मेरे मुंह पे हाथ रखा और मेरे साथ वो सब कर लिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरे जीजू को इतनी सी भी शर्म नहीं आई। उनका हो जाने के बाद मैंने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। उसके बाद उन्होंने मेरे को 4 थप्पड़ मारे और साथ साथ धमकी भी दी कि अगर तूने बात किसी को बताई तो मैं तेरी बहन को दे दूंगा और साथ साथ तेरी जितनी भी चैट्स है तेरे बॉयफ्रेंड के साथ सब तेरे घर पे बता दूंगा। सोच, तेरे सिर्फ एक बार बताने से तेरी बहन की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, इसलिए अपना मुंह हमेशा बंद रखिए। आज तक ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, पर गौरव आपको मैं अपना समझकर बता रही हूँ। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना और उन्हें समझाना कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा गलत हो तो आवाज जरूर उठाए। वो दिल्ली में रहती थी और वो वाराणसी। कहते हैं अगर किसी के बीच प्यार हो, मोहब्बत हो तो फासले नजदीकियों के बीच नहीं आ पाते। ये मीलों दूर के सफर कोई बंधन नहीं टूटवा पाते। अब बस दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई और देखते ही देखते मोहब्बत सर पर चढ़ गई। यूं ही बातें करते करते एक दूसरे के प्यार में खो गए और वक्त गुजरते देर न लगी कि उन्हें अब 2 महीने हो गए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। अब क्या हुआ कि एक रात उस लड़के ने उस लड़की से सवाल किया, इतना वक्त हुआ हमें साथ रहते हुए, क्या सच में तुम मुझे खोने से डरती हो? आज देर रात उसने सवाल किया, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने कहा, अरे तुम तो मुझ पे विश्वास ही नहीं करते हो, शायद इसीलिए ये हर सवाल हर रोज करते हो। अब उस लड़के ने कहा कि चलो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं अगर चला जाऊं तो मेरा कितना इंतजार कर सकती हो? तो कहती, जिस दिन शादी होगी ना उस दिन तुम्हें झूठा कर दूंगी, और इतना है तो खुद बताओ, जो बोलोगे वो कर लूंगी। तो कहता, देखो हम कपल हैं, इसलिए अब खुद को मत संभालो। और बस मौका देकर कह दिया, सुनो वीडियो कॉल करो और अपने कपड़े उतारो। लेकिन इस बात से उसने साफ मना कर दिया और कह दिया जो करना है मिलकर कर लेना। लेकिन अब भी वो नहीं माना और कहता, यही तुम्हारा प्यार था, जाओ किसी और से कर लेना। पर अब क्योंकि उसे खोने से डरती थी, जैसे ही वो ना कह दे उस पे पागलों की तरह मरती थी। लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया और मना कर दिया। पर ये लड़ाई बढ़ती गई और पूरे 2 दिन तक उनकी बातें नहीं हुई। तीसरे दिन जब बात हुई तो उसने इतने मासूम चेहरे से उसे मनाया, 1, 2, 3, 4 हजारों कसमों का वादा दिलाया। भरोसे की बुनियाद के बाद उसने रिश्ता टिका लिया। पूरे 1 हफ्ते तक लड़ने के बाद उसने उसे मना लिया। अब घर वालों ने पर्सनल रूम तो दे ही रखा था, तो बस आधी रात आई, वीडियो कॉल और कपड़ा उतारना शुरू किया। जो वो कहता गया वो हर कदम आंख बंद करके लिया। उसके बदन का एक एक हिस्सा वो देख चुका था और एक नहीं अब हर रात ये होने लगा था। और अब उसे भी इन सब चीजों की आदत लग गई थी। मानो कि अब बिना शक किए वो ये सब कर गई थी। अब क्योंकि उस पर विश्वास बढ़ गया था, लेकिन अभी भी एक डर मन में घर गया था। पर वहाँ कोई मासूम किसी के जाल में फंस रहा था। वो लड़का उसकी एक एक वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर रहा था। दिल के बहारों में कुछ फूल खिले नहीं थे। अब क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था इसलिए आज तक वो मिले नहीं थे।